नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन आपको करवाएंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और बाबा अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए यहां पर पहुंच गए और ये तस्वीरें देखिए। तमाम पंडित पुजारी पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि जैसे ही कपाट खुलेंगे और ये देखिए वो समय आ चुका है जिसकी तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे थे। एक झलक पाने के लिए लालयित ये श्रद्धालु जो तमाम बाधाओं को, चुनौतियों को पार करके यहाँ पर पहुंचे हैं, उस कठिन पगडंडी को पार करके यहाँ पर बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचे हैं और आस्था का जनसैलाब आप देख सकते हैं। फूलों से सजाया गया है पूरे धाम को। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गुरुवार शाम को जब भगवान की पंचमुखी डोली यात्रा यहाँ पर पहुंची थी, उस वक्त का ये मंजर, ये नज़ारा आप देखिए। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त नजर आ रहे हैं। उस वक्त वो भी वहां पर अपने परिवार समेत पहुंचे थे जब पंचमुखी डोली यात्रा यहां पहुंची थी। तो 7 बजे का समय है और जैसे ही शुभ मुहूर्त होगा, देखिए बाबा के जो पट हैं, दरवाजे हैं, वो खोले जा रहे हैं। पंडित पुजारी तमाम मंत्रोच्चार के बीच ये कपाट खोल रहे हैं। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गुरुवार शाम को धाम पहुंची, लेकिन उससे पहले मंदिर के कपाट और गर्भगृह खोलने का विधान होगा और ये विधान भी काफी दिलचस्प बताया जाता है। कहते हैं कि मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के जो मुख्य रावल भीम शंकर लिंग प्रवेश करेंगे। अखंड ज्योति के दर्शन होंगे, उसके बाद गर्भगृह और मंदिर की साफ सफाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप देखिए। रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र, केदारष्टक के मंत्रों के साथ बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भस्म श्रृंगार हटाया जाएगा और 6 महीने तक दर्शन भक्त बाबा के कर सकते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद भक्त 6 महीने तक यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि 25 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु यहाँ केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर ही खुल गए हैं और 4 धाम की यात्रा के लिए अब देश भर से और न केवल देश भर से, विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। चारों धाम के तीर्थ किए वो तर गया मानो, ऐसा कहा जाता है वेदों पुराणों में। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जिसने चारों धाम की यात्रा कर ली उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, वो तर गया। और आप ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से ही देख रहे हैं। तो 5 घंटे में बाबा का भस्म श्रृंगार होता है। इस बार भीड़ और ज्यादा बढ़ने की संभावना है और उस क्षण का इंतजार किया जा रहा है जब यहाँ पे कपाट खोले जाएंगे और भक्त उसके बाद बाबा के दर्शन कर सकेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर, इस क्षण में यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, वो भी इस पल के गवाह बनने वाले हैं क्योंकि आज 6 महीने बाद धाम के कपाट खोले जाएंगे और बाबा के दर्शनों के लिए वहां मौजूद हर एक शख्स लालयित है, हर एक श्रद्धालु लालयित है और जो वहां नहीं पहुंच सका है वो भी सीधे दर्शन कर रहा है अपने घर में बैठ के बाबा केदार के। तो केदारनाथ धाम की अपनी महिमा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केदारनाथ धाम जो कि भगवान शिव को समर्पित है, पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है जो अपने धार्मिक महत्व और साथ ही प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये केदारनाथ धाम। एक तो 4 धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ
जहां कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन जो कर लेता है हिंदू धर्म में, वो भी तर जाता है। देखिए आप, जयकारे शुरू हो चुके हैं, ओम नमः शिवाय, और साथ ही केदारनाथ धाम की जय के साथ ही कपाट खुल गए हैं और अंदर प्रवेश कर लिया है पंडित पुजारियों ने। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महत्वपूर्ण निवास स्थान भगवान शिव का और पवित्र तीर्थ यात्रा। तो केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा हुआ और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ भक्तों को बरबस खींच कर लेकर आती है। मन मोह लेती है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। बर्फ से ढके पहाड़, शांत वातावरण, पवित्र मंदाकिनी नदी यहाँ के सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में बैठा हुआ ये धाम, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं। पहला दिन है, 6 महीने बाद ये कपाट खोले गए हैं। तो आप देख सकते हैं केदारनाथ से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसकी महिमा को और ज्यादा बढ़ाती हैं। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें बैल के रूप में यहाँ पर दर्शन किए थे। पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी और उस वक्त भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने बैल के रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। देखिए, नंदी के दर्शन करती हुई ये पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी, क्योंकि परिवार समेत यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। आज बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम को लेकर कई तरह की कथाएं हैं। कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर के पास आदि शंकराचार्य का भी समाधि स्थल है, जो इस स्थान के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को और ज़्यादा बढ़ाता है। पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी। केदारनाथ धाम जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो कठिन है लेकिन आध्यात्मिक यात्रा है, जो भक्तों को भगवान शिव के करीब लाती है। ये यात्रा अपने आप में एक अनोखा अनुभव भक्तों के लिए होता है। केदारनाथ के दर्शनों का सपना यहाँ पहुँचना हर एक सनातन धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति का सपना होता है कि वो जीवन में एक बार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर ले, उन्हें अपनी आंखों से यहाँ पर देख ले और उसके तमाम जो पाप हैं वो यहाँ पर आकर धुल जाएंगे, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत कठिन यात्रा होती है, दुर्गम रास्ते, कठिन रास्ते जो यात्रा है, पहाड़े, ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ के पगडंडी बहुत कठिन है, लेकिन आस्था का सैलाब इतना ज़्यादा है कि भक्त तमाम चुनौतियों को पार करते हैं, तमाम बाधाओं को पार करते हैं, पहाड़ों को पार करते यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उन भक्तों को भोलेनाथ के, बाबा के, शिव शंभू के करीब आना है। और ये यही कहा जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा जो भगवान शिव के करीब भक्तों को लाती है, अपना एक अलग तरह का अनुभव यहाँ पहुँचने वाले भक्तों का होता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शिव शंभू के धाम की। 108 क्विंटल फूलों से बाबा के दरबार को सजाया गया है। महिमा बेहद निराली। खास विशेषता ये है कि साल में सिर्फ 6 महीने के लिए धाम के कपाट खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। और इसीलिए कपाट खुलने पर, क्योंकि 6 महीने का वक्त भक्तों के पास रहता है, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। केदारनाथ मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग है वो स्वयंभू है, और जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको भक्ति का, आस्था का, शक्ति का सैलाब ही दिखाई देगा। ये देखिए, आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ ये धाम, और दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, यहाँ पर पहुँचे हुए ये भक्त, ये श्रद्धालु। शिवलिंग क्योंकि स्वयंभू है, इसी वजह से मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। शास्त्रों में ऐसा जिक्र किया गया है, ऐसा कहा गया है कि सर्वप्रथम केदारनाथ मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था,
लेकिन वो समय के साथ विलुप्त हो गया। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वो समय के साथ विलुप्त हो गया। भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो महिमा यहाँ की बेहद निराली है और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हिंदू धर्म का प्राचीन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आपको ये भी बताते हैं कि केदारनाथ धाम आखिर नाम पड़ा कैसे, केदारनाथ नाम कैसे पड़ा इस जगह का। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवताओं ने असुरों से अपने बचाव के लिए देवों के देव महादेव से प्रार्थना की थी और इसलिए भगवान शिव बैल के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। क्योंकि इस बैल का नाम कोडारम था, जब भगवान शिव ने बैल के रूप में यहाँ पर वो प्रकट हुए थे, बैल का नाम कोडारम था और बैल में असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल के खुर और सींग ने असुरों का नाश किया, जिन्हें प्रभु ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था और इसी कोडारम नाम से केदारनाथ नाम यहाँ का पड़ गया। देखिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू के जयकारे आपको पूरे केदारनाथ धाम में सुनाई दे जाएंगे और इतना आस्था का जनसैलाब यहाँ पहुँच रहे भक्तों में है कि पहाड़ियाँ तक गुंजायमान हो उठी हैं इस जयकारे के साथ। 6 महीने बाद कपाट खुले हैं बाबा के और दर्शनों के लिए आस्था का जनसैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगले 6 महीने तक बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुँचेंगे। जनसैलाब यहाँ पर बाबा के दरबार में दिखाई देगा। देखिए, अब आपको ये भी बताते हैं कि पट खुलने के बाद क्या होगा। बाबा के धाम के पट खुल चुके हैं। अब पट खुलने के बाद भस्म श्रृंगार हटाने की जो प्रक्रिया है वो होती है, क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें, रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदारष्टक के मंत्रों के साथ 6 महीने पहले ये भस्म श्रृंगार हटाया जाएगा, यानी कि ये हटाने की अब प्रक्रिया होगी। दिलचस्प यह है कि सबसे पहले शिवलिंग के पास जो मौसमी फल रखे रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर रखे रहते हैं, उसे हटाया जाता है, जिसे आर्घा कहते हैं। और फिर बाबा पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं निकाली जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चारों ओर लपेटा गया सफ़ेद कॉटन का कपड़ा हटाया जाता है। पट जब बंद करते हैं उस समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेप लगाया जाता है बाबा को, जो इस वक्त जमा होता है और इसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकाला जाता है। यानी कि जब पट बंद किए जाते हैं उस वक्त पिघले हुए शुद्ध घी का लेप बाबा को लगाया जाता है। वो 6 लीटर होता है और क्योंकि इस वक्त वो जम चुका होता है 6 महीने तक, तो अब उस लेप को धीरे धीरे हटाया जाएगा। ये देखिए, ड्रोन की खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए। हम कह ही रहे थे कि जहां तक नजरें जाएंगी केवल आस्था ही आस्था आपको यहाँ दिखाई देगी। आसपास की पहाड़ियों का ये मनमोहक नज़ारा, ये देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कठिन पगडंडी, लेकिन भक्तों के इस आस्था के आगे सब नतमस्तक हैं। ये देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है केदारनाथ धाम की। और आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग से जब शुद्ध घी का लेपन निकाला जाता है तो इसके बाद शिवलिंग का गंगा स्नान कराया जाता है। गोमूत्र, दूध, शहद, पंचामृत स्नान के बाद बाबा केदार को नए फूल, भस्म लेप और चंदन का तिलक लगाकर तैयार किया जाता है। कपाट बंद करते समय भस्म श्रृंगार में करीब 5 घंटे लगते हैं, लेकिन कपाट खोलते वक्त आधे घंटे में ही इसे हटा दिया जाता है। और ये देखिए, ये भी आपको बता दें कि 7 बजे का समय इसका था कपाट खोलने का, तो वो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि जो पंडित पुजारी बाहर खड़े हुए थे शैव संप्रदाय के, वो अंदर जा चुके हैं और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। 7:30 बजे के आसपास का समय है जब गर्भगृह में श्रद्धालुओं को भेजने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, यानी कि आम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे।
तो भगवान की पंचमुखी डोली यात्रा केदारनाथ धाम पहुंची, उस वक्त भी आस्था का जन सैलाब दिखाई दिया। पूरे मंदिर को अलग अलग प्रकार के फूलों की लड़ियों से सजाया गया है और ख़ास बात यह है कि फूल जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली यानी कि देश के हर एक हिस्से से मंगवाए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो ये 5वां ज्योतिर्लिंग है। हालांकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन भगवान शिव का ये 5वां ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड केदारनाथ है और 4 धामों में से एक है ये। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से भी जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है और इसी वजह से शीत ऋतु के समय करीब 6 महीने बंद रहता है और क्योंकि ग्रीष्म ऋतु अब प्रारंभ हो चुकी है तो इस समय भक्तों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया है। आज से कपाट खुलने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के, क्योंकि 6 महीने का वक्त श्रद्धालु के पास रहता है। इसीलिए यहाँ बड़ी संख्या में न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, प्रचलित है। ये देखिए, बाबा के धाम के कपाट खुले और अब से थोड़ी ही देर बाद आतुर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे केदारनाथ बाबा शिव शंभु भोलेनाथ। अब से थोड़ी ही देर में इन तमाम भक्तों को दर्शन देंगे। शिवपुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का रोज पूजन करते थे। ये देखिए, घंटियों की ये मधुर ध्वनि जो पूरे केदारनाथ धाम को गुंजायमान कर रही है और यहाँ पहुँचने वाले तमाम जो भक्त हैं हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय केदारनाथ ऐसे जयकारे लगा रहे हैं, जिससे पूरा धाम गुंजायमान हो रहा है। भगवान शिव भी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। 6 महीने का इंतजार करवाते हैं, प्रतीक्षा करवाते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए कितनी प्रतीक्षा कर सकते हैं मेरे दर्शनों के लिए। और देखिए, केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है, ये कहते हैं कि शिवपुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर नर नारायण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। कई तरह की मान्यताएं हैं। पांडवों की भी पूजा से जुड़ी हुई यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव ने उन्हें बैल रूप में दर्शन दिए। ये भी माना जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर को यहाँ स्थापित किया है। मंदिर की रचना उन्होंने की थी पौराणिक समय में और साथ ही नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ दर्शन दिए थे। तो ये तमाम तरह की अलग अलग प्रकार की मान्यता है। कहा जाता है कि शिव जी ने जब नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा था, तब नर नारायण ने ये वरदान मांगा था कि शिव जी भोलेनाथ हमेशा के लिए यहीं रह जाएं, आप यहीं रहिए ताकि आप अपने अन्य भक्तों को भी दर्शन दे सके और भक्तों को भी शिव के दर्शन बहुत आसानी से हो सके। और यही बात सुनकर भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए ये कहा था कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार के नाम से प्रसिद्ध होगा। साथ ही एक और मान्यता केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई है जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है।
महाभारत के समय यानी कि द्वापर युग के समय, द्वापर युग में केदार क्षेत्र में शिवजी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे और वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं 9वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में है। समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए केदारनाथ धाम का परिसर जो कि नमो पार्वती पते हर हर महादेव के जयकारों के साथ गुंजायमान हो चुका है और भगवान शिव की ये आरती आपने सुनी जो कि इस बैंड के जरिए शानदार प्रस्तुति भगवान भोलेनाथ की आरती आपने सुनी। केदारनाथ धाम जहां आरंभ और अंत एक साथ आकर मिलते हैं, जहां भगवान शिव के होने का एहसास होता है और जहां आकर हर दुखी मन को शांति मिलती है, जहां आकर आप महसूस कर पाते हैं कि आप अपने पिता के पास आते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को पिता के स्वरूप में भी पूजा जाता है। जहां लड़कियां युवतियां भगवान भोलेनाथ जैसे पति की कामना करती हैं, तो यहाँ पहुँचने वाला हर भक्त भोलेनाथ को एक पिता के स्वरूप में भी पूजता है और यहाँ पर आकर ही आपके तमाम दुख क्षण भर में दूर हो जाते हैं। हर दुखी मन को यहाँ पर शांति मिलती है। मुक्ति के द्वार का आरंभ केदारनाथ धाम से माना जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य केदारनाथ की यात्रा भाव से जा रहा है और अगर इस मार्ग पर चलते हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। ये तमाम जो बातें हैं वो शास्त्रों में उल्लेख है, अलग अलग वेदों में इस तरह का वर्णन किया जाता है। और ये देखिए, भले ही देश में गर्मी है लेकिन यहाँ पर सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है और ये भीड़ आप देख सकते हैं जहाँ भक्ति की शक्ति दिखाई दे रही है। बम बम भोले के ये जो स्वर आप सुन रहे हैं, जो जयकारे आप सुन रहे हैं, ये अगले 6 महीने तक आपको यहाँ इसी तरह से सुनाई देंगे। पहला दिन है और इसलिए आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। केदारनाथ धाम की महिमा सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन करता है, वहाँ मौजूद कुंड का जल पान करता है, वो भी जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पा लेता है। किस मोह माया में इंसान फंसा हुआ है, लेकिन एक बार केदारनाथ धाम जाकर आप देखिए, तमाम जो आपकी परेशानियां हैं, जिस जीवन चक्र में आप फंसे रहते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है। बहुत से रहस्य है जो केदारनाथ धाम अपने अंदर समाये हुए हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन आप भी घर बैठे कर सकते हैं। कपाट खुल चुके हैं भोलेनाथ के और अगले 6 महीने शिव शंभू अपने भक्तों को दर्शन देंगे।
इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना